दिल्ली में तुम लोगों ने दूसरा फ्लैट कहाँ लिया था? नवंबर के दूसरे हफ्ते हमने तिमारपुर के गांधी विहार में दूसरा फ्लैट का इंतजाम किया। A97। हमारे पैसे खत्म होते जा रहे थे। मैंने कश्मीर बात की और फिर हवाला के जरिए मुझे 20 लाख रुपए मिले। वो पैसे मोहम्मद ने रख लिए और 5 लाख रुपए मुझे तारिक तक पहुंचाने के लिए कहा और फिर मैं कश्मीर चला गया। श्रीनगर में तारिक ने मुझे राजा और हैदर से मिलवाया। ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले थे। हैदर बम एक्सपर्ट था और राजा जैश का सुसाइड बॉम्बर। मैं इन दोनों को लेकर दिल्ली आ गया और गांधी विहार के मकान A97 में ठहरा दिया। अब पाकिस्तान के 3 फिदाइन दिल्ली पहुंच चुके थे। ठिकाने का इंतजाम हो चुका था। अब हमें बम बनाना था। दिसंबर के पहले हफ्ते में 7 दिसंबर को मैं मोहम्मद और हैदर को लेकर खारी बावली बाजार आ गया। हैदर बम बनाने में एक्सपर्ट था। वो चुटकियों में बम बना सकता था। हैदर, एक बात बताओ, ये इतना सा केमिकल काफी होगा बम बनाने के लिए? इत्मीनान रख मोहम्मद भाई, ऐसा बम बनेगा ना कि पूरी दिल्ली दहल जाएगी। बहुत खूब हैदर, बहुत खूब। मगर ये मौलाना साहब ने भी अभी तक ये नहीं बताया, अरे किसको मारना और कहाँ हमला करना है और कितने बम बनाने। भाई टीम के कमांडर तुम हो, मुझे तो बॉम्ब बनाना है। 25-30 बॉम्ब बनाने का मसाला मैं ले लेता हूँ। चलो इंशाल्लाह सब खैरियत से रहेगा। इंशाल्लाह। सारे इंतजामात हो गए? मसाला तो पूरा आ गया है। नाइट्रेट, अमोनियम पाउडर और सल्फर, इन तीनों को 7 पॉइंट, 2 पॉइंट और 1 पॉइंट के हिसाब से मिलाना है। इससे ऐसा बॉम्ब बनेगा ना, इससे पूरी दिल्ली दहक जाएगी। अफजल को फोन लगाता हूँ। हाँ अफजल मियाँ, यहाँ सारे इंतजामात हो गए। जी जी, 5 लाख रुपए आपके पास पहुँच जाएंगे। आप कश्मीर रवाना हो जाइए। खुदा हाफिज। मैं श्रीनगर गया। मैंने तारिक को 5 लाख रुपए दे दिए। वो ये पैसे लेकर गाजी बाबा के कैंप चला गया। हमजा, देख रहे हो तुम, दिल्ली में धमाका करने के लिए एक ऐसी तैयारी की है। आतिशबाजी ही आतिशबाजी होगी। डॉक्टर, हिंदुस्तान में कौन सा बड़ा दिन है? जनाब, दिवाली। दिवाली? दिवाली? अब दिवाली दिसंबर में होगी। पूरी दुनिया देखेगी। अब तुम्हारी बारी है राना। बांध लो सारा सामान और हमजा के साथ दिल्ली के लिए निकल जाओ। बेहतर जनाब। बाकी बातें तुम्हें तारिक समझा देगा। बेहतर जनाब। मैं राणा और हमजा को लेकर दिल्ली आ गया। ये दोनों भी पाकिस्तान के पंजाब सूबे के थे। राणा बोलता बहुत था और हमजा के जुबान से आवाज ही नहीं निकलती थी। ये दोनों अपने साथ AK-47, 12 लोडेड मैगजीन, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 3 पिस्टल, 15 हैंड ग्रेनेड, 15 ग्रेनेड शेल, 2 पैक इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, 2 ट्रांस रिसीवर और बारूद लेकर आए थे। और ये हथियार तुमने
इंदिरा विहार में रख दिए। हाँ, दिल्ली आकर हमने सारा सामान छिपा दिया और यहीं पर ये दोनों रुक गए। ये हमारा तीसरा ठिकाना था, मकान नंबर 281 इंदिरा विहार। लड़के आ चुके थे, बम बन रहा था, असला यहां पहुंच चुका था, बस टारगेट का पता नहीं था। शौकत ने कुछ साल पहले करोल बाग से सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी। इसी बाइक पर मोहम्मद और हमजा दिल्ली घूमते थे। सुबह निकल जाते और शाम तक देखते रहते। ये देख रहे थे कि हमला कहाँ करना है। मोहम्मद तस्वीरें खींच खींच कर पाकिस्तान भेजता था और तंजीम उसे शाबाशी देती थी। मोहम्मद और हमजा ने पार्लियामेंट हाउस, दिल्ली असेंबली, ब्रिटिश हाई कमीशन, अमेरिकन एम्बेसी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। लेकिन मोहम्मद भी नहीं जानता था मसूद अजहर के दिमाग में क्या चल रहा है। एम्बेसी और एयरपोर्ट भी तुम्हारे टारगेट पर थे? नहीं साहब, टारगेट का पता नहीं था। पूरी तैयारी हो चुकी है, बस हमें अब ये फैसला करना होगा कि हमला कहाँ करना है। और ये रहे हमारे टारगेट्स: बरतानिया एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली स्टेट असेंबली और ये इंडियन पार्लियामेंट। क्या? इंडियन पार्लियामेंट? हाँ, इंडियन पार्लियामेंट। मोहम्मद भाई, मुझे लगता है नहीं एक में से हमें किसी पे हमला करना पड़ेगा। बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाबा को फोन लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। मिशन कहाँ तक पहुंचा? हुजूर, बस टारगेट और तारीख तय करनी बाकी है। बाकी सारी तैयारियां हमारी एकदम पुख्ता हैं। जी हुजूर, जैसा आप हुक्म फरमाए। हुक्म तो मौलाना साहब देंगे, मैं भी पूछ कर बताता हूँ। हुजूर, अल्लाह हाफिज। क्या कहा बाबा ने? इंतजार। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। हाँ गाजी, बोलो। दिल्ली से मोहम्मद का फोन आया था, सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ बस लड़कों को तारीख और जगह बतानी है। गाजी, जगह तो मैंने 2 साल पहले ही चुन ली थी। अब हमला उस जगह हो कि जिससे हिंदुस्तान के सारे हुक्मरान कांप उठे, सारे वजीर और सारे रियाई एक साथ मारे जाए और जो बचे उन्हें अपने कब्जे में ले लो। और उसके बाद हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ाओ, फिर एक एक वजीर की कीमत जो चाहो वो वसूल, यहाँ तक कि कश्मीर भी मांग लो। मौलाना साहब, मैं कुछ समझा नहीं, जरा आप तफसील से बताएं। हाँ गाजी, तुम क्यों समझोगे? तुमने कभी इंडिया की जेल में सजा नहीं काटी है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो आग कहाँ चल सकती है जो मेरे अंदर, मेरे जहन में हर वक्त चल रही है। मौलाना साहब, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। और इस बार हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है। वो एक जगह अगर हमारे हाथ में आ गई, पूरा हिंदुस्तान घुटनों पर आ जाएगा। मतलब हमला पार्लियामेंट पर होगा। क्या? पार्लियामेंट पर हमला? जनाब, सिर्फ 5 लड़के हैं, पार्लियामेंट पर हमला कैसे कर पाएंगे? गाजी, बेवकूफ जैसी बात मत करो। मुझे इन लड़कों की जान की कोई फिक्र नहीं। इन जैसे हजारों लड़के पाकिस्तान की गलियों में और भी मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ अपने कलेजे में लगी हुई बदले की आग को बुझाना है। तुम अभी इसी वक्त मोहम्मद को फोन करो जी, और उसे कहो कि हमला सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट पर होगा। ISI से भी फोन आया था जी, उसका भी यही फरमान है। जी जनाब। और गाजी, तारीख होगी 13 दिसंबर।
मैं 2 मिनट में आता हूँ। गाजी बाबा का फोन है। गाजी बाबा का फोन है। गाजी बाबा। इनका माल इनके मंडी में नहीं आता, हमेशा इनके घर में आ जाता है। पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे हम। क्या मोहम्मद भाई, पार्लियामेंट? ये मुश्किल काम है। ये सच में बहुत मुश्किल काम है। ये नामुमकिन। बिल्कुल नामुमकिन। ये नामुमकिन किस बला का नाम है? अरे जब अलकायदा 9/11 कर सकता है, लश्कर कर सकता है, तो हम पार्लियामेंट पर अटैक क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत खतरनाक काम है मोहम्मद भाई। क्यों? आपको अंदाजा है जब हमने और हमारे मुजाहिदों ने कंधार हाईजैक जब हमने किया था, गवर्नमेंट के घुटने टिकवा दिए थे, तो फतेह इस बार भी हमारी ही होगी। भाई हम सबके सब मारे जाएंगे। सही कह रहे हो तुम मोहम्मद भाई। हमने कश्मीर असेंबली पर भी हमला किया। हमारे फिदायीन असेंबली कैंपस के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं, ये बहुत मुश्किल काम है। और तुम्हें ये पता है, ये मौलाना साहब का हुक्म है और नाफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, समझे? लेकिन अंदर जाएंगे कैसे? अलादीन का चिराग है हमारे पास। बिल्कुल। अलादीन का चिराग नहीं चाहिए बेटा, मुजाहिदीन का दिमाग चाहिए। अंदर घुसने का इंतजाम मैं करूंगा, समझे? कैसे मोहम्मद भाई, कैसे? अफजल और शौकत मियां, पार्लियामेंट में तो हम जरूर घुसेंगे, और तुम पता करो जरा कि अंदर घुसने के लिए कोई डायरेक्ट एंट्री का क्या इंतजाम आता है, कोई कार्ड वार्ड छपता है या नहीं? और वो पास और वो कार्ड क्या, मतलब कौन से मिनिस्टर लाके तुम्हें दे देंगे? अरे मिनिस्टर नहीं लाके देंगे तो हम चुरा लेंगे। कहां से चुराओगे तुम? और मैं पूछता हूं क्या फिदाई आप चोरी करेंगे? सच कहूं तो मुझे तो सब में पढ़ना ही नहीं था। अरे शौकत मियां, तुम सब के सब मरोगे और हम सबको भी मार दोगे। मोहम्मद भाई, ऊपर बात करो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये सच में बहुत नामुमकिन काम है, बहुत मुश्किल है। यार तुम लोग कांपना बंद करो और दिमाग का इस्तेमाल करो। पता करो कैसे अब पार्लियामेंट में घुसा जा सकता है। मुझे इसके लिए बात करनी पड़ेगी। हाँ भाईजान, अब तो मिशन तय हो चुका है। अब तो मुझे अंदर जाने का रास्ता बताओ। हमारी जान खतरे में। अच्छा हाँ ठीक है। होम मिनिस्ट्री का स्टिकर चुराना पड़ेगा। अम्बेसडर कार में अगर होम मिनिस्ट्री के स्टिकर लगे हों तो वो गाड़ी अंदर जा सकती है। अफजल या तुमने ये बड़ा काम किया। पार्लियामेंट में तो अब हम जरूर घुस सकेंगे और चोरी भी करेंगे। बस तुम एक सफेद अम्बेसडर कार का इंतजाम करो। प्लान के पता चलने के दूसरे दिन लड़कों ने पुलिस की वर्दी खरीदी। मैं खुद उन्हें किंग्सवे कैंप लेकर गया था। अरे अफजल भाई, वर्दी का इंतजाम करवाओ यार। अरे मोहम्मद भाई, क्यों परेशान हो जाते हो छोटी छोटी बातों में यार? जल्दी ये किंग्सवे कैंप है, समझे? यहाँ पे वर्दी क्या, बैच सैच सब मिल जाता है। अरे तुम बस पैसे फेंको, तमाशा देखो। और क्या। और सुनो, बस किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सब पाकिस्तानी हो। अच्छा हाँ। अरे कैसी बात करते हो फिर भाई? इसी के लिए तो हमने आपको रखा है। तो पुत्र
भाई अगर मटन की बात की है ना तुमने तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें दिल्ली का बेस्ट मटन खिलाता हूँ। कहाँ? यहाँ पास में करीम होटल है। अच्छा दोस्त क्या मटन बनाता है, मतलब इंडिया का बेस्ट मटन वही मिलता है। मटन चलो चलो भाई देरी। और पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए वो एम्बेसडर गाड़ी किसने दी थी? किसी ने नहीं दी थी साहब, हमने खुद खरीदी थी उसी दिन। कहाँ से? मैं और मोहम्मद करोल बाग गए थे। मोहम्मद भाई यही है वो गाड़ी वाला, ठीक है? सुनो इससे मैं बात करता हूँ। लेकिन वो क्यों यार? अरे वो क्या है ना यार कि आपकी भाषा में जो है ना पाकिस्तानी टोन आता है। मैं दिल्ली का हूँ, मैं दिल्ली स्टाइल में पढ़ाता हूँ उसे। आ जाओ। हाँ भाई क्या लगाया इसका? 1,20,000 भाई। क्या? 1,20,000। दिमाग खराब है मेरा, 1,20,000? हैं? अरे भाई गड्डी देखो। हाँ गड्डी तो देख रहा हूँ, बिना देखे गड्डी तोड़ ही लूंगा। मोहम्मद भाई थोड़ा देखियो कितने की पड़ेगी गड्डी चटान में भाई। क्या लग रहा है, ले लो? सही लगती है तो ले लो यार। हाँ सही है भाई। सुन ऐसा कर कि ठीक ठीक लगा ले, बोल। अरे आप ही बता दो। 1,10,000 दे ले, बोल। चलो यार दे दो। ये पेपर दिखा, गाड़ी ले। बढ़िया है, ये ले पैसा पकड़। पेपर दिखा। ये ले आशिक अहमद खान के नाम पर रसीद काटियो, चल। अबे आशिक अहमद खान कौन है? अरे मैं हूँ, नजर नहीं आ रहा फोटो इसमें? आई कार्ड दे दिया तुझे, चल जा रसीद बना। जा जा। तो तुम लोगों ने दिल्ली से कार और लाल बत्ती खरीदी और पार्लियामेंट पर हमला कर दिया? जी साहब, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। कार पे जो होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा था वो कहाँ से मिला? वो तो सबसे बड़ा झंझट था साहब, पर इसका इंतजाम मैंने नहीं किया, मोहम्मद ने किया। 11 दिसंबर की रात को उसने बताया कि उसने इंटरनेट से होम मिनिस्ट्री का स्टिकर निकाल लिया है। यह स्टिकर उसी का कलर प्रिंट था। तुम्हारे कहने का मतलब है इंटरनेट से स्टिकर निकालकर तुम लोगों ने हमला कर दिया? हाँ साहब, मोहम्मद ने तो यही बताया था। अच्छा, 13 दिसंबर से पहले वाली रात जरा उसके बारे में कुछ बताओ। उस रात पांचों बहुत देर तक जागे। राणा, राजा, हमजा और हैदर तकरीबन 1-1:30 बजे रात को सोए। कुल 12 गेट्स हैं और अंदर जाने के लिए इन 2 गेट्स का इस्तेमाल होता है, यानी गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। हम इस गेट नंबर 2 से अंदर जाएंगे। क्यों? हम गेट नंबर 2 से क्यों अंदर जाएंगे? क्योंकि गेट नंबर 1 से इनका वजीर आजम अंदर आता जाता है और गेट नंबर 2 पर कोई पूछता नहीं है, सिर्फ स्टिकर चेक होता है और अंदर जाने दिया जाता है। ठीक है मोहम्मद भाई, ठीक है। बढ़िया। किसी को कोई शक, कोई सवाल तो नहीं है? नहीं जनाब। शाबाश।
तो तय रहा, सुबह हम कार में स्पीकर लगाएंगे और ठीक सुबह 10:30 बजे हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और, कोई अगर ज़्यादा सवाल जवाब करे तो उसका जवाब केवल मैं ही दूंगा, ध्यान रहे। हाँ मोहम्मद भाई बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह फतेह हमारी ही होगी। उस रात अकेले मोहम्मद 2 बजे तक जागता रहा। उसने पाकिस्तान में जैश के लोगों को कुछ ईमेल भी भेजे थे। कुछ और बताओ, कुछ और। मोहम्मद उस रात क्या क्या कर रहा था? उस रात मोहम्मद बहुत बेचैन था। मोहम्मद ने पार्लियामेंट को बाहर से ही देखा था। वो कभी पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया। वो रात 2 बजे तक इंटरनेट पर पार्लियामेंट के अंदर की खबरें जुटाता रहा। उसे ये नहीं पता था कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर उसे क्या करना है। 12 दिसंबर की रात को मोहम्मद ने फ़ोन किया था तुम्हें? नहीं साहब, 12 दिसंबर की रात को नहीं। उसका फ़ोन 13 दिसंबर की सुबह आया था मेरे पास। क्या बात हुई थी? मिलने के लिए बुला रहा था। कह रहा था बहुत ज़रूरी है, जल्दी आ जाओ। तो अटैक से पहले तुम उन सबसे मिले थे। क्या हुआ था उस दिन? कार में बम लगा दिया ना? हाँ मोहम्मद भाई। शाबाश। और देखो, खुदा ना खास्ता अगर हम लोगों को कुछ हो गया ना तो कार में धमाका होना चाहिए। हमारा क्या हो? ऐसे में तो हमारे भी चीथड़े उड़ जाएंगे। हाँ, तू बोलता बहुत है, चुप कर। अगर कोई कुछ पूछेगा तो जवाब मैं दूंगा, समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, और मोहम्मद भाई, सारी तैयारी हो चुकी है। अफजल भाई, बस दुआ कीजिए कि हमारा ये मिशन जो है कामयाब हो। ज़रूर, ये मिशन ज़रूर कामयाब होगा। ज़रूर। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरी किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है ना? बस ये बताइए, पार्लियामेंट कितने बजे शुरू होता है? पार्लियामेंट ठीक 11 बजे शुरू हो जाता है। और यहाँ से पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? यहाँ से पहुँचने में इस वक्त ऑफिस टाइम है। ट्रैफिक बहुत मिलेगा, कम से कम 1 घंटा ज़रूर लगेगा। ओफ, 9:30 बज चुके हैं, हमें निकलना चाहिए यहाँ से भाई। बिल्कुल मोहम्मद भाई, है ना? वो निकाल जल्दी कर। अफजल भाई, ये हमारी तरफ से 10 लाख रुपए। भाई इसकी क्या जरूरत थी? ये तो मैं कश्मीर जाके गाजी बाबा से भी ले सकता था। अफजल भाई, ये मौलाना साहिब ने आपके लिए भिजवाए हैं, आपका इनाम है ये। और हाँ, ये लैपटॉप गाजी बाबा के हवाले कर दीजिएगा। और बाइक की चाबी दो यार, और ये बाइक की चाबी, बाइक उधर खड़ी है, ये आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा। शुक्रिया मोहम्मद भाई, शुक्रिया। आपका भी। अल्लाह हाफिज। आप लोगों के लिए, आप लोग लेट हो जाएंगे। मिशन कामयाब हो इसके लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। आप लोगों की कामयाबी मैं टीवी पे देखूंगा। जरूर टीवी पर मुलाकात होगी। और हाँ, फोन ऑन रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा आप लोगों के लिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। हाँ मोहम्मद भाई। आप टीवी देख रहे हैं, मुझे बताइए अंदर कितने वीआईपीज़ बैठे? अरे क्या बताओ मोहम्मद भाई, ये बिजली ने भी अभी धोखा दे दिया। क्या? हाँ मोहम्मद भाई, बिजली चली गई है। ओफो भाई साहेब, आधे घंटे बाद हम अंदर घुसने वाले हैं, मुझे अंदर की सारी खबर चाहिए। भाई आप फिक्र मत करो, मैं पता करता हूँ भाई। अंदर कितने वजीर बैठे हैं? पार्लियामेंट में वजीर आजम बैठा है या नहीं? जी हाँ, मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द जुटा कर दीजिए। हाँ, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मोहम्मद भाई। ये अफजल भी ना बड़ा ही काम चोर है। एक काम बोला था वो भी नहीं किया, और पूरे 10 लाख रुपए दिए हुए हैं इसको। भाई अब क्या होगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि अंदर कितनी पुलिस है। राणा तू चुप कर, बोलता बहुत है। अब जो होगा देखा जाएगा। भाई लेकिन हमें अंदर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आप चाहे तो गाजी बाबा या मौलाना जी को फोन करके पूछ लें। ना, अब मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता। उनकी सख्त हिदायत है कि उनको फोन ना किया जाए। अब जो होगा देखा जाएगा। अब हमें ही फैसला लेना होगा।